एकदम मुझ पर गया है। रहने दो, उसकी नाक देखो बिल्कुल मेरे जैसी है। तभी वहाँ पर चुड़ैल आती है और बच्चे को उठा लेती है। आखिर में ही क्यों, कुछ देर तो देख लेने देती। क्यों, अगर देर से आती तो कौन सा इस बच्चे का जान बच जाता। यह सब पिता से नहीं देखा जाता और वो बंदूक से चुड़ैल को मारने की कोशिश करता है। चुड़ैल ऐसा करने से पहले ही अपनी शक्ति से उस आदमी को नीचे गिरा देती है और कहती है, ना ना, ऐसी गलती मत करना। ऐसा बोलते ही वो आसमान की तरफ उड़ जाती है। आ जाएगा असली मजा। काफी दिनों बाद ये कोमल बच्चे खाऊंगी। आहा, मजा ही आ गया। ऐसा कहते ही वो एक गुफा में चली जाती है। गुफा में और भी बच्चों की हड्डियां पड़ी होती है। चुड़ैल पास में रखी एक प्लेट में बच्चे को लिटाती है और बड़े ही मजे से खाती है। अब ऐसा काफी दिनों तक चलता रहता है। जैसे किसी के घर बच्चों का जन्म होता, चुड़ैल बच्चों को उठा ले जाती और गुफा में ले जाकर उन मासूमों को खा जाती। गाँव के लोग परेशान होकर तांत्रिक के पास जाते हैं और उनसे अपनी समस्या बताते हैं। तुम अपने बच्चों के पैदा होने पर घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद रखना। किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए कि किसी के घर में बच्चे का जन्म हुआ है। गांव के लोग ऐसा ही करते हैं। जिस घर में किसी बच्चे का जन्म होता है, वह 1 महीने तक अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद रखता। ना आवाज बाहर जाती, ना किसी को पता चलता। ये क्या हो गया है? भूख के मारे मेरा बुरा हाल होता जा रहा है और गांव के लोग एक भी बच्चे को जन्म नहीं दे रहे हैं। कुछ तो दाल में काला है। एक घर का दरवाजा खुला होता है। चुड़ैल घर में झांकना शुरू कर देती है। वह देखती है कि घर के अंदर बच्चे बड़े हो रहे हैं। हाय, जब तक इनके रोने का आवाज नहीं सुन लेती तब तक मैं इनको नहीं उठा सकती। अब मैं क्या करूं? ऐसा सोचते हुए जंगल से गुजर ही रही होती है कि रास्ते में उसको एक बादाम बेचने वाली औरत मिल जाती है। चुड़ैल एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लेती है और बादामों वाली से जाकर पूछती है, ये क्या बेच रही हो? ये किस काम आते हैं? ये बादाम है, बच्चों को ताकतवर बनाते हैं। ऐसा सुनते ही चुड़ैल उस औरत को अपना असली रूप दिखा देती है। वो औरत डर के मारे बेहोश हो जाती है। आई बड़ी बादाम बेचने वाली। बादाम तो अब मैं बेचूंगी, और वो भी कच्चा बादाम। सोच के मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अगले दिन चुड़ैल एक औरत के रूप में आती है और उसके सिर पर बादाम से भरा एक टोकरा होता है। एक आदमी चुड़ैल से पूछता है, अरे ये क्या है? ये किस काम का? अरे ये तुम जैसों के लिए नहीं है, ये तो अमीर लोगों के लिए होते हैं, जिनको अपने बच्चों को अपने जैसे अक्लमंद और ताकतवर बनाने होते हैं। तुम तो किसी तरफ से अमीर नहीं लगते और ना ही तुम्हारे बच्चे लगते हैं। और हाँ, अगर होते भी तो तुम्हारी औकात नहीं लग रही है कि तुम ये बादाम अपने बच्चों को खिला सको। ए पागल बादाम वाली, तुझे पता है तू किससे बात कर रही है? हाँ, एक गरीब से। बोल कितने के हैं ये बादाम और अपनी जुबान को लगाम दे। पूरे 100 रुपए के हैं, ले सकते हो। ये ले 500 रुपए और दफा हो। अरे अरे, आप तो बुरा मान गए साहब जी। ये लो बादाम। अब समझी कौन हूँ? अब निकल यहाँ से। आदमी बादाम लेकर घर जाता है और जैसे ही बादाम अपने बच्चों को देता है, बच्चे के पेट में जोर से दर्द होता है और बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर चुड़ैल वहाँ आ जाती है और बच्चे को उठा लेती है। अब ऐसा अक्सर होने लगता है। चुड़ैल बादाम बेचती, जैसे ही वह बादाम बच्चों के पेट में जाता, वह जोर जोर से रोने लगते। बच्चों के रोने पर चुड़ैल उनको उठा लेती। गाँव के लोग परेशान होकर उसी तांत्रिक के पास जाते हैं और कच्चे बादाम वाले की बात भी बताते हैं। लगता है इसका आखिरी वक्त आ गया है, और हो ना हो ये कच्चे बादाम वाली ही चुड़ैल है। तांत्रिक गाँव वालों को एक तरकीब बताता है। अगले दिन तरकीब के मुताबिक चुड़ैल उसी गाँव में आती है। एक आदमी उस चुड़ैल से मोल भाव करते हुए उसको गाँव के बीच लगे हुए गोले में ले जाता है। जैसे ही कच्चे बादाम वाली उस घेरे में आती है, वो अपने असली रूप में आ जाती है। अरे पागल तांत्रिक, ये तू ठीक नहीं कर रहा। अरे पागल तो तू है जो मासूम बच्चों को उठाकर ले जाती है। चल, अब तेरा आखिरी वक्त आ गया है। ऐसा कहते ही तांत्रिक एक मंत्र पढ़ता है। जैसे ही मंत्रों का